हाय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सिनोनियम्स वोकैबुलरी ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जिनके मीनिंग्स आप बहुत इजीली उन्हीं वर्ड्स में से ढूंढ सकते हैं। अगर ये ट्रिक आपने सीख ली तो आपको सिनोनियम्स मीनिंग्स बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगे। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम वर्ड्स, ईजीएस्ट ट्रिक टू लर्न वोकैबुलरी। हमारा पहला वर्ड है ब्रंच। ब्रंच का मीनिंग है देर से किया गया नाश्ता। ब्रंच में अगर हम इसे हाफ करें, ब्रंच BR के आगे अगर हम ब्रेकफास्ट लगा दें तो ये सुबह का नाश्ता होगा, और इसी में से हम अगर लंच UNCH के फर्स्ट पे हम L लगा दें तो ये बन जाएगा लंच। ब्रेकफास्ट प्लस लंच के दरमियान जो हमने खाना खाया है उसे देर से किया गया नाश्ता या ब्रंच कहते हैं। इसी वर्ड्स में से आप देखिए कि हमें दो वर्ड्स मिल गए हैं, ब्रेकफास्ट एंड लंच। सेकंड वर्ड वेंजेंस। वेंजेंस मीन्स बदला। अगर हम इस वर्ड पर भी गौर करें तो वेंज, हम वेंज लें, इसके आगे री लगा दे तो ये बन जाएगा रिवेंज। रिवेंज मीनिंग बदला लेना, और इसके आगे हम ए लगा दे तो ये बन जाएगा एवेंज। एवेंज मीन्स भी बदला लेना। अब आप ये देखिए कि वेंजेंस से हमने दो वर्ड बना लिए हैं, रिवेंज और एवेंज। वेंजेंस मीनिंग बदला, और रिवेंज और एवेंज बदला लेना। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। रिवेंज ज़ाती दुश्मनी में बदला लेना, पर्सनल रीज़न, और एवेंज बदला लेना इंसाफ के लिए। इन दोनों बदलों में फ़र्क है, एक ज़ाती दुश्मनी के लिए बदला लिया जाता है और एक इंसाफ के लिए। लेकिन वेंजेंस बदला से हमें एक दो नए वर्ड्स मिले हैं, रिवेंज और एवेंज। नेक्स्ट, बीफ अप। बीफ अप मीन मजबूत बनाना, स्ट्रॉन्ग। बीफ का अगर हम नाम लें तो आपके माइंड में आएगा मीट। जब हम मीट बढ़ाना की बात करेंगे तो वो और मजबूत होने की बात होगी, मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा। तो इससे हम अगर ये सेंटेंस बनाएं कि अगर किसी चीज़ को हाई अलर्ट करने के लिए बीफ अप कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि उसे बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंट्रोस्पेक्शन, मीनिंग सेल्फ असेसमेंट, खुद की जांच। इंट्रो विद इन मीनिंग किसी चीज़ के अंदर, और इंस्पेक्शन जांच करना। अब किसी चीज़ के अंदर जांच करना मतलब कि सेल्फ असेसमेंट, खुद की जांच करना। जब हम अपने अंदर खुद की जांच करेंगे तो वो होगा इंट्रोस्पेक्शन। इन दोनों को अगर हम अलग अलग देखें तो हमें इसका मीनिंग जो है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, साइड। द एक्ट ऑफ किलिंग, किसी को मारना। साइड, अगर हम सिर्फ साइड का वर्ड सुने तो हमें वो समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम सुसाइड की बात करें तो सुसाइड का वर्ड ऐसा है कि जो हम सुनते रहते हैं। हम साइड से पहले अगर सू लगा दें तो सुसाइड होगा, खुद को मारना या खुदकुशी करना। इसी साइड के साथ अगर हम पैट्रीसाइड एक वर्ड बना दें, पैट्री लगा दें, तो इसका मतलब है वालिद का कत्ल या मारना। अब साइड का मीनिंग है द एक्ट ऑफ किलिंग, किसी को मारना। अब वो किसी को मारना, खुद को मारना है, सुसाइड है, पैट्रीसाइड है, वालिद का कत्ल है, सोरोरिसाइड है, बहन को मारना, या फिर फ्रैट्रीसाइड मतलब कि भाई को मारना। ये किसी को भी मारने की इसमें तमाम जो है वो डिटेल आ जाएगी। अब साइड का वर्ड जब आएगा तो फिर आपके माइंड में ये समझना बहुत आसान होगा कि सुसाइड है या द एक्ट ऑफ किलिंग है, किसी को मारे हैं या खुद को मारे हैं, या इसका क्या मीनिंग होगा। नेक्स्ट वर्ड इज लेक लस्टर। लेक मतलब कमी, लस्टर चमक, चमक की कमी, डल। लेक लस्टर मीनिंग आ जाएगा डल या कम।
ये भी इनको हमने एक वर्ड को ले क्लस्टर को अलग अलग जब किया और इसके मीनिंग ढूंढे तो हमें इसमें भी आसानी होगी कि ले क्लस्टर चमक की कमी, इसका मीनिंग है मतलब कि डल। नेक्स्ट ओमनीपोटेंट। अब हम ओमनीपोटेंट को भी इसमें से ओमनी को पहले अलग करेंगे। ओमनी मीन्स सबसे, पोटेंट ताकतवर, सबसे ताकतवर, ओमनीपोटेंट सबसे ताकतवर। ओमनीपोटेंट के अलावा हमारे पास एक और वर्ड है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट, ओमनी का मतलब सबसे ही है और सिएंट जानता हो या जानने वाला, जो सब जानता हो। एक और वर्ड है ओमनीवोरस। ओमनी सबसे और वोरस का मतलब है ईटिंग, जो सबसे ज़्यादा खा लेता हो, सबसे ज़्यादा जो सब चीज़ें खा लेता हो, सबसे ज़्यादा खाना खाने वाला। ओमनीपोटेंट, अब ये वर्ड भी आपको याद रहेगा, सबसे ताकतवर। ओमनी का मीनिंग आप याद रखेंगे सबसे, और पोटेंट ताकतवर। पोटेंट के साथ हमारे माइंड में एक वर्ड भी आता है इम्पोर्टेंट, लेकिन इम्पोर्टेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अहम। नेक्स्ट वर्ड सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स हमदर्दी। अब हम इस वर्ड में से पैथी का वर्ड लेंगे और इसके साथ EM लगा देंगे, एम्पैथी। सिंपैथी हमदर्दी और एम्पैथी दूसरों के जज्बात समझना, जो कि दूसरों की फीलिंग समझता हो उसे एम्पैथी कहेंगे। सिंपैथी तो हमदर्दी है, हमदर्दी किसी के साथ भी हो सकती है। एम्पैथी जो कि दूसरों के जज्बात को समझना, दूसरों के साथ हमदर्दी करना। अब पैथेटिक, ये वर्ड भी पैथी से ही लिया गया है। पैथेटिक हमदर्दी के लायक, जो कि जिसके साथ हमदर्दी कर रहे हैं वो उस लायक हो, हमदर्दी के लायक ऐसा शख्स जिसके साथ हम हमदर्दी कर रहे हों, जिसके जज्बात भी हम, ज़ाहिर सी बात है अगर हम किसी के जज्बात समझेंगे तो ही उसके साथ हमदर्दी होगी। तो पैथेटिक मीन्स हमदर्दी के लायक। नेक्स्ट वर्ड इज स्कार्सिटी। स्कार मीनिंग दाग, सिटी मीन्स शहर, शहर के दाग या उस शहर में कमी, वो दाग क्यों है, कमी, इसका मीनिंग आ जाएगा कमी, किसी भी चीज़ में कमी। अब वो कमी हो सकती है पानी की कमी, खाने की कमी, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है। स्कार्सिटी के उस शहर में वहाँ पर क्या दाग है, क्या कमी है। नेक्स्ट इंडोमिटेबल। अब इसमें से हम डोमिटेबल वर्ड लेंगे, इसको हमने चूज़ किया तो हमारे माइंड में आया डोमिनेट। इनडोमिटेबल का मतलब है अदम, जिसको दबाया ना जा सके, और डोमिनेट हावी होना। अब इनडोमिटेबल अदम, जिसको हम दबा नहीं सकते हैं, जो हमारे काबू में नहीं आ सकता है, उसे कहेंगे इनडोमिटेबल। और जो डोमिनेट होगा, जो हावी होगा, जाहिर सी बात है वही हमसे हमारे काबू में नहीं होगा, जो हमारे प्रेशर में नहीं होगा, उसी को हम इनडोमिटेबल कहेंगे। और डोमिनेट वही होगा जो हम पर हावी होगा। आई होप आपको ये वर्ड्स अच्छे से समझ आए होंगे और आपके माइंड में अच्छे से रहेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।